डेगो गार्सिया बहरे हिंद में मौजूद अमेरिका का वो फिजाई अड्डा जो ईरान अमेरिका जंग में अहम किरदार अदा कर सकता है। पिछले कुछ दिनों में इस फिजाई अड्डे पर लड़ाका तैयारों की गैर मामूली परवाजें देखी गई हैं। आमिर रजा से बात करते हैं इस बारे में। आमिर भाई, एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, एक तरफ तैयारों की गैर मामूली परवाजें, बहरे हिंद में मौजूद है ये अमेरिका का फ़िज़ाई अड्डा जहां पर पिछले कुछ दिन के दौरान बमबार और लड़ाका तैयारों की गैर मामूली परवाजें देखी गई हैं। क्या होने जा रहा है? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना ज़रूरी है, हम सबको बल्कि समझना ज़रूरी है कि डेगो गार्सिया जो है ये एक अमेरिकन अड्डा है और इसको बनाया इसीलिए गया है क्योंकि अभी सोमाली लैंड वाला अड्डा जो है वो अभी ज़ेर तमीर है। मैं आपको बता दूँ सोमाली लैंड को भी बिल्कुल हाँ, जिस पर इसराइल ने तस्लीम किया और उसने वहाँ पर अपने फौजी अड्डे की जो है वो बुनियाद भी रख दी है और वो उस पर किसी दिन तफसीलन बात करेंगे कि वो क्या है और वहाँ पर क्यों जो है ये बुनियाद रखी गई है। जब से मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक ने इस बात से इनकार किया कि वो अपनी सरजमीन को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। देखिए कतर में मौजूद जो है अल अदीद एयर बेस जो है वो खाली कराई गई और मशरक़ वस्ता की और उसके बाद जो शहज़ादा है मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की ना सिर्फ जो है ज़मीन बल्कि फ़िज़ा और समंदर भी जो है उसको ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, यानी रेड सी के अंदर जो है उसको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद से मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप और उनकी थिंक टैंक्स जो आर्मी और वॉर थिंक टैंक्स है वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अगर ये नहीं तो क्या कौन सी ऑप्शन है। तो उनकी नज़र में मेरा ख्याल है उन्होंने अगर जंगी नुक्ता नज़र से देखा जाए दिल साहब तो ये अच्छा फ़ैसला है। उन्होंने दो काम किए, एक तो उन्होंने जो चीनी नॉर्थ चाइनीज सी है वहाँ से अपना अब्राहम लिंकन को जो कि एक त्यारा बरदार जहाज़ है उसको मूव करवाया फौरी तौर पर कि हमें एक ऐसा एयर बेस चाहिए होगा जहाँ से हम ईरान पर हमला कर सकें और उसे आपने हमज़ में लाकर खड़ा किया। अब वहाँ पर आपके सामने है कि 40 के करीब F-35 जो है वो मौजूद है और F-35 जो है जदीद 5th जनरेशन का जहाज़ है उसकी मौजूदगी जो है और एक पूरी की पूरी समझे कि एयर बेस है। बहुत सारे लोगों ने तो उसको शहर कहा है लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये एयर बेस है जो कि ईरान के दहाने पर लाकर बिठा दी गई कि यहाँ से जहाज़ उड़ेंगे और उड़े भी। F-35 ने मैंने जिक्र किया था कि एक ईरानी ड्रोन जो है उसको मार गिराया F-35 तो ने। अब आप समझिए कि एक सर्वेलेंस ड्रोन था, वैसे वो फाइटर ड्रोन था भी नहीं लेकिन चले सर्वेलेंस ड्रोन भी था तो उसको मार गिराया। तो इसका मतलब ये है कि एक पूरी उसके पास फ़िज़ाई पट्टी मौजूद है जिस पर F-35 उस पर उसके जो है हेलीकॉप्टर्स ये सब मौजूद है और इनकी मौजूदगी में वो ख़ुद को ज़्यादा प्रोटेक्ट समझते हैं। यानी अब्राहम लिंकन के आगे जो 10 मज़ीद जहाज़ हैं जिसमें इंटरसेप्टर्स हैं, मिसाइल बोट्स हैं वो तो हमला करने के लिए या मिसाइल रोकने के लिए काम करेंगी लेकिन ये फ़िज़ाई बेस के तौर पर काम करेगा। इसीलिए एक ज़मीनी जो है अड्डा भी चाहिए था। तो उसके लिए मेरा ख्याल है उसका जंगी नुक्ता निगाह से बता रहा हूँ। इसको आप इस तरह से ना लीजिएगा कि मैं कोई ईरान के मुखालिफ हूँ। मैं ये कहता हूँ डेगो गार्सिया जो है ये एक कम से कम ज़मीनी फौजी अड्डा तो उसको अच्छा अभी भी देखिए, उर्दन में भी तो एक फौजी अड्डा उनका मौजूद है जहाँ पर F-15 लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। कुछ उन्होंने बमबार तैयारे भी उधर मूव किए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में डेगो गार्सिया का किरदार क्या हो सकता है? देखिए पहली बात तो ये है कि आप ईरान की डायमेंशंस को समझे। ईरान एक बड़ा मुल्क है और बड़ी फ़ौज रखता है और उसके अलावा उसके पास मिसाइल्स की भी बेशुमार इकसाम मौजूद हैं। उस पर मैंने एक दफ़ा पहले आपके साथ ही व्लॉग किया था, मैंने बताया था कि 3 अतराफ़ से हमला किया जाएगा। तो आपको अगर आप जंगी हिकमत अमली बना रहे हो तो फिर आपको एक मोर्चा जो है से हमला नहीं करना होता है, आपको मुख्तलिफ मोर्चे और मुख्तलिफ मैदान मुख्तलिफ सरहदें जो है खोलना होती हैं। उर्दन वाला जो F-15 वाला आपने बताया, F-15E वाला ईगल वाला जो मामला है ये शायद उनकी सेकंड ऑप्शन हो, सही थर्ड ऑप्शन हो। अब ये क्या उनके थिंक टैंक ने डिज़ाइन किया है इस जंग का ये तो उन तक है, लेकिन अगर वो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगी? या ये हो सकता है ये फर्स्ट ऑप्शन हो तो डेगो गार्सिया सेकंड ऑप्शन हो या अब्राहम जो है वो थर्ड ऑप्शन हो। तो 3 तरफ से आपको हमला करने के लिए देखें आपको इराक की सरजमीन जो है दस्तयाब नहीं होगी, आपको इजराइल के फौजी अड्डे दस्तयाब नहीं है। मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, सारे इस्लामी वाले कह चुके हैं कि तो फिर आपने ईरान को कैसे घेरना है? यानी उसकी फ़ौज को 3 तरफा जंग में अगर इन्वॉल्व करना है, एक तरफ उसके पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, यहाँ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं और तुर्की है। तो मुझे बताएं कि ईरान को 3 अतराफ़ से जंग में मुलव्वस करने के लिए क्या उसको 3 अतराफ़ चाहिए नहीं होंगी? ऐसे ही तो मैंने आपको तीनों तरह बता दी उसके कि अगर वो
जाता है उर्दन वाले फ़ज़ाई अड्डे से, तो फिर ये इराक़ से ऊपर से फ्लाई करते हुए इसके जहाज़ जो हैं वो 1500 किलोमीटर तक ईरान में दाखिल हो जाएंगे। और अगर वो आपने हरमज़ को कंट्रोल में लाना चाहता है तो अब्राहम लिंकन अपने 10 मावन जहाज़ों के साथ वहाँ पर मौजूद है। F-35 का एक बड़ा एयर बेस जो है वो समंदर में इस वक्त मौजूद है। और अगर वो डिएगो गार्सिया का अड्डा इस्तेमाल करना चाहता है, जो कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, पता नहीं उनकी जंग किस तरह से डिज़ाइन हुई है, कि ये डिएगो गार्सिया जो है यहाँ से वो अपने फ्यूल टैंक्स जो हैं उनको फ्लाई कराएगा, जिसका इराक़ ने इनकार किया है कि अब उनकी फ़ज़ा के अंदर रीफ्यूलिंग नहीं हो सकती। तो अगर रीफ्यूल की कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो, और या जासूसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो डिएगो गार्सिया को इस्तेमाल किया जाएगा। और डिएगो गार्सिया के अंदर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो दूर मार करने वाले ड्रोन्स को भी कंट्रोल करने की अहलियत रखता है। जब आप कतर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुवैत को इस्तेमाल नहीं कर सकते, सऊदी अरब को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसराइल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर आपको एक ज़मीनी अड्डा भी चाहिए सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। चाहे आप सैटेलाइट्स की दुनिया में रहते हो, लेकिन आपको ज़मीन फिर भी दरकार होती है। ये ऐसे ही है जैसे हम मुख्तलिफ नौइयत की फ़ौज बनाते हैं और कहते हैं कि जी सबसे जो कारगर है वो तो फ़ज़ाई है, लेकिन आपको बड़ी फौज भी चाहिए होती है, बिल्कुल बड़ी फौज आपको बहरी भी चाहिए होती है। दूसरी बात आमिर भाई, कि उसने फ्लाई भी तो किसी डेक से या ज़मीन से ही करना है ना, और वापस लैंड भी उसमें करना है। तो ये जो फिजा में तो नहीं रुक जाना। ये जो एयर बेस है जो कि तहती हुई एयर बेस है अब्राहम लिंकन जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, ये इस एयर बेस पर वो बड़े जो फ़ज़ाई जहाज़ हैं जो कि सर्वेलेंस का काम करते हैं, जिस तरह से वॉक्स है, जिस तरह से फ्यूल टैंकर्स हैं, फिर जिस तरह से ये E-11A है, इस तरह के जहाज़ जो हैं यहाँ पे ना लैंड करते हैं ना फ्लाई कर तो ना फ्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए आपको ज़मीन चाहिए और बड़ा रनवे चाहिए, और वही रनवे जैसे बोइंग 717 वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी हिकमत अमली जो है उसके तहत अब 3 अतराफ़ में जो है फ़ौज जो है उसको तैनात कर लिया है। मुज़ाकरात मस्कत में, अमान में हो रहे हैं। अल्लाह करे कामयाब हो, और कामयाब ईरान के हक़ में हो, किसी और के हक़ में ना हो। ये भी मेरी दुआ है। ये हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपनी पूरी जंगी हिकमत अमली जो है उसको डिज़ाइन कर लिया। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई मुल्क जो है अपना डिज़ाइन बताता नहीं है। देखिए, हमने तो हालात व वाक़यात के हिसाब से ही इस डिज़ाइनिंग को रिवील किया है। और मैंने सोच विचार के बाद ये देखा कि भाई डिएगो गार्सिया जब आपने कल किया ना इस पर, तो मेरे जहन में आया कि यार ये क्यों ज़रूरी था। तो मुझे ख्याल आया कि भाई जब सऊदी अरब नहीं है, जब आपके पास कुवैत नहीं है, कतर नहीं है, तो फिर इराक़ नहीं है, तो फिर डिएगो गार्सिया पर जाना तो बनता है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस फ़ौजी अड्डे के बारे में बताया, और ये भी बताया कि ये फ़ौजी अड्डा अमेरिका के लिए क्यों अहमियत का हामिल है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।